नमस्कार, साक्षात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिमांशी अरोड़ा। तो आइए देखते हैं आज की खबर। बूंदी में गोवंश व नंदी को सुरक्षित करने के लिए गोपाल गो सेवा समिति द्वारा आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। उनकी मांग है कि नंदी गौशाला के लिए जमीन आवंटन हो ताकि सड़क पर घूम रहे नंदी की सुरक्षा हो सके और साथ ही आमजन भी इनसे सुरक्षित रहे। इसी मांग को लेकर लंबे समय से गोपाल गो सेवक समिति प्रशासन से गुहार लगाती आ रही है, मगर इस मामले में एक और बड़ा फेरबदल सामने आया है। जी हाँ, हम आपको साक्षात न्यूज के माध्यम से बता दें कि पूर्व में ही राज्य सरकार व जिला प्रशासन को भारत माता शिव नंदी गौशाला सेवा समिति द्वारा भी नंदी गौशाला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन व जिला कलेक्टर के यहाँ फाइल तलब कर रखी है, जिसके संरक्षण विधायक अशोक डोगरा व अध्यक्ष मदन गोपाल शर्मा व सचिव बलभद्र सिंह हाड़ा है। उनकी मांग है कि उन्हें नंदी गौशाला के लिए गणपतपुरा, माटुंडा, मारती, दोलाडा एवं सरस्वती का खेड़ा के आसपास भूमि आवंटन की जाए, जबकि गोपाला गौशाला सेवा समिति के सदस्यों का कहना है कि हमें बूंदी के चारों दिशाओं में कहीं भी नंदी गौशाला बनाने के लिए 200 बीघा जमीन का आवंटन किया जाए। इस संबंध में आज जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी द्वारा जमीन आवंटन के लिए भूमि देखने के लिए 3 सदस्यता टीम का आदेश जारी कर दिया है। अब जल्द ही टीम इस संबंध में नंदी गौशाला के लिए भूमि देखकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि देखना यह है कि जो वर्षों से लगातार नंदी गौशाला की मांग करते चले आ रहे हैं, गोपाल गो सेवा समिति को क्या भारत माता शिव नंदी गौशाला समिति साथ लेगी या वह अपने ही तरीके से इस नंदी गौशाला को चलाएगी, यह तो दोनों समितियों को आपस में बैठकर निर्णय करना चाहिए और जनता हित में निर्णय लेकर एकजुट होकर इस नंदी गौशाला संचालन करे। तो बने रहे साक्षात न्यूज के साथ। आज एक इस धरने का दूसरा दिन है, क्या मांग है और क्या कहेंगे? मांग तो ये कि नंदीशाला के लिए जो पूरे ज़िले में यहाँ है भी नहीं और उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन चोटिल होते हैं, नंदी भी चोटिल होते हैं और लोग भी चोटिल होते हैं। उनके लिए जगह का होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी नंदीशाला के लिए ज़मीन आवंटन करें। हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है। विगत कई वर्षों से हमारे सेवा के बारे में बताने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं। पूरी बूंदी जानती है कि हमारे गोपाल गो सेवा ऐसी सेवा कर रहा है। आप अगर ज़मीन आवंटन होती है तो कौन से क्षेत्र में ज़मीन लेना चाहेंगे? जो भी ज़मीन जो हमारे आसपास में चारों दिशा में हो, जो रोड पे हो, किसी प्रकार का जनसहयोग भी हो, आवागमन, चारे पानी की व्यवस्था हो जाए वहाँ पानी की। और क्या है, बिजली पानी की। तो आप कुल मिला के ज़मीन चाहते हैं? बस बिल्कुल, ज़मीन से ही इसका सोल आउट होगा। जो ये सड़क पे जो भी बेसहारा घूम रहे हैं, इनको रहने का आसरा मिल जाएगा। नाम बता दें और पता। लोकतंत्र कुमार, गोपाल गो सेवा संस्थान कोषाध्यक्ष। धरने को दूसरे दिन हो गया है, प्रशासन द्वारा किस प्रकार कर आपके साथ रवैया है? क्या वार्ता के लिए किस प्रकार की बात आ रही है सामने? समझ में नहीं आता सर। कलेक्टर साहब बेहतरीन बूंदी बनाना चाहते हैं तो हम तो उनका सहयोग ही कर रहे हैं ना। ये नंदीशाला को लेके एक ये समिति है सर, ये आप देख, मैं आपको प्रति भी दे दूँगा अभी। ये जो भी समिति है, अगर ये नंदीशाला बनाना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते हैं साहब। हमें तो चाहिए कि बूंदी के समस्त नंदियों का समाधान हो। अगर कोई भी संस्था इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती है तो हम तो उनका सहयोग करेंगे। ये हमें मतलब बदनाम किया जा रहा है अनावश्यक बातें करके, ये वास्तविकता ये है। कौन कौन है इस समिति में? जो भी है, मैं आपको नाम तो नहीं लूँगा, इसकी कॉपी दे दूँगा। आप इन लोगों से भी बात करें और ये इच्छुक हैं बनाने के, तो हमें कोई समस्या नहीं है सर। हम इनका सहयोग करने को तैयार हैं। इस प्रकार के जो आप समिति बता रहे हैं, इस समिति में कौन कौन? और ये समिति में सर ये नाम लिखे हुए हैं, मदन गोपाल शर्मा इनके अध्यक्ष हैं,
आटी देख लो, आटी देखो आप। आटी। बलभद्र सिंह जी सचिव है, और ये डॉक्टर मोहन सोनी उपाध्यक्ष है, और एक ये विनोद कुमार जाजू है, जो विनोद कुमार जी जाजू और ये कोषाध्यक्ष है, और इनके संरक्षक हैं अशोक डोगरा, विधायक साहब, ये कागज है। विधायक जी। अब ये जो ये क्या नाम लिखा है, मैं बता रहा हूँ ये इसी कारण क्या कलेक्टर साहब प्रभावशाली व्यक्तियों से दबके नहीं दे रहे हैं, क्या है कारण? अब सर ये लोग तो आप स्पष्ट करो, जनता के सामने भी इसका खुलासा करो, भैया लोग नंदीशाला बनाने को इच्छुक है क्या, और बनाना चाहते हैं तो वेलकम है, हम तो और उनका सहयोग करेंगे। ये बात आप लोग उनसे भी तो पूछो, पशुपालन विभाग से पूछो, कलेक्टर साहब से पूछो, कोई तो जिम्मेदारी ले। ये इनकी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही साहब, हम इतने बार बार प्रमाणित ही बात कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं इनको। आप कहाँ पर चाहते हैं गौशाला की जमीन, क्या है आपका फंडा, क्या है आप किस सर हम प्रकार? तो चाहते हैं बूंदी शहर के समस्त ये बेसहारा नंदी जो इधर उधर भटक रहे हैं, दिन भर लट खाते हैं, आम जन भी परेशान है, और इनके भी जीवन संकट में रहता है, इनको पर्याप्त स्थान मिल जाए, पर्याप्त भूमि मिल जाए। अब भूमि क्या साहब, वो पहले भी 10 बीघा नगर परिषद को गौशाला के लिए लौट की, उसमें भी कब्जा ही नहीं हटा। अभी वर्तमान में आपको चारों दिशाओं में कहीं भी जगह दी जाए तो क्या आप कहीं उसमें भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, 200-300 बीघा भूमि, ताकि भविष्य में भी इनका कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अब लोग तो इधर उधर से भी लाएंगे, नंदीशाला बनते ही लोग तो रखेंगे भैया काहे के लिए खोली, तो जितने भी नंदी है वही आने दो, चाहे 10। आपका धरना कब तक रहेगा, किस प्रकार आप इस पे डटे रहेंगे? सर जो भी परमात्मा का नाम लेके हम गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईश्वर जहाँ तक भी हमें योग्य समझेगा हम लड़ेंगे, और किसी से नहीं डरेंगे। धरने पर अनिश्चित काल बैठे रहेंगे? अभी तक तो यही है सर, अब ये कोई ताना सही तरीके से हटा देते हैं तो फिर आप लोग हो सब आपके सामने, पर हम सिटी में नर गोवंश नंदी का समाधान हो, कोई भी संस्था करे, कहीं भी बनाए, हम दूसरी संस्था अगर करती है, दूसरी संस्था को क्या जमीन मिलती है तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे? पूरा सहयोग करेंगे साहब, पर वो जनता के सामने आए और बताए कि भाई बहुत नंदी का समाधान कर देंगे, हम उनका पूरा सहयोग करने के। क्या यही कारण है कि विधायक साहब और वैसे पूंजीपति लोग हैं इसीलिए आपको जमीन आवंटन नहीं हो रही है? मेरे को पता नहीं है साहब, जो भी नाम है कौन क्या है वो नंबर भी लिखेगा, आप लोग उनसे संपर्क करो और जनता के सामने लाओ इसको।